देखिए, आग लगने पे क्या करना चाहिए और आग लगने पे क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आग लगने पर आपको आपके आजू बाजू वाले लोगों को इत्तला करनी है कि हमारे यहाँ पे कोई इमरजेंसी हुई है, तो सब सेफली बाहर निकलिए। अगर हो सके आप कर सकते हो तो आपने पहले आपका गैस का स्विच बंद करना है, रेगुलेटर बंद करना है, लाइट बंद करना है और फिर आपको बाहर निकलना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको जल्दी से जल्दी आपकी जान बचा के सेफ साइड बाहर निकलना है। लेकिन आपको आग लगने की जो इत्तला है वो सबको करनी है, क्योंकि आप निकल जाओगे बाहर कड़ी लगा के, या आपके फ्लोर पे जो आपके आजू बाजू वाले जो लोग हैं उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा और आग जैसे बढ़ जाएगी तब उनका वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो उस इसीलिए सबको इत्तला करके आपको सेफली बाहर निकलना है। और आग लगने पे कभी भी लिफ्ट का यूज नहीं करना है। लिफ्ट का यूज करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट में जो लिफ्ट है वो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, वो भी इलेक्ट्रिक से ही चलता है। और क्या है कि समझो आग लगी है तो हर कोई नीचे जाने को देख रहा है। हर एक फ्लोर पे कोई ना कोई लिफ्ट का बटन दबा रहा है, तो लिफ्ट रुकते 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 ऐसे जाएगी। और उतना टाइम में तो आदमी सीढ़ी से चला जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मतलब हर एक फ्लोर पे आदमी चढ़ते रहेंगे लिफ्ट में, तो लिफ्ट ओवरलोड होके लिफ्ट बंद पड़ सकती है। हाँ, और क्या होगा कि सब लोग भाग जाएंगे और लिफ्ट में कोई अटका है किसी को समझ में ही नहीं आएगा। मतलब आग एक अलग इशू हो गया और वो लिफ्ट में जो आदमी अटके वो अलग इशू हो जाएगा। इसीलिए लिफ्ट का यूज कभी भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि लिफ्ट का जो सेंसर है वो सेंसर भी शॉर्ट सर्किट से काम नहीं करता है। आपको जाना है ग्राउंड में और आप बटन दबाओगे ग्राउंड का और आप जाओगे, ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे आग लगे वहीं पे लिफ्ट चली जाए और ओपन हो जाए। तो इसीलिए लिफ्ट का यूज़ कभी नहीं करना है। आपका जो जीना है, मतलब सीढ़ी है, वहाँ पे कोई कचरा या फिर कोई ऐसा शूज़ रैक ये वो नहीं रखना है, वो हमेशा खुला रखना है। क्योंकि आग लगने के क्या होता है कि आग लगने पर धुआं बहुत हो जाता है। धुआं होने पे अपने को समझ में नहीं आता, मतलब सीढ़ी भी नहीं दिखती। ऐसे वक्त में आप टकरा के गिर सकते हैं और इंजरी हो सकती है। इसीलिए जो अपना भागने का जो पैसेज है, एग्जिट है, वो हमेशा खुला रखना चाहिए। दूसरे क्या होता है कि हम गैलरी में, अपना रिफ्यूज एरिया है उसमें बहुत सारा जो यूज नहीं होता है वो सामान रख देते हैं, जैसे प्लास्टिक, कपड़ा, साइकिल, ये वो। तो वो नहीं रखना चाहिए। इलेक्ट्रिक जो आपके रूम है, डक्ट है, वहाँ पे भी लोग क्या करते हैं सोसाइटी में कि ये कुछ यूज़ नहीं हो रहा है तो हमारा मतलब जो टाकाऊ सामान है हम उधर स्टोर कर देंगे। तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो उसको वो फ्यूल मिलेगा जलने के लिए। तो इसीलिए अपने बिल्डिंग में जो स्टेयर है वो खुला रखना है। कोई भी टाकाऊ सामान आपके रिफ्यूज एरिया में या आपके गैलरी में नहीं रखना है। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कैसे होता है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट देखिए, अब हम बिल्डिंग में रहते हैं या फ्लैट में रहते हैं, घर में रहते हैं। जो जब हम घर बनाते हैं या बिल्डर फ्लैट बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, तो वो एक सोच के बनाता है कि ये इतना फ्लोर का बिल्डिंग है, उसको ये केबल ज़रूरी है। ये केबल से हर एक फ्लैट में इतना प्लग है, इतना सॉकेट है। और वो हिसाब से उसको मतलब इतना वो लोड उसका ले सकता है। वो इतना मतलब इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज वो दे रहा है और वो कैपेबल है इतना स्विच और इतना सब प्लग। तो हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पे हमें नया एसी बिठा दिया, तो हम उसका प्लग अलग बना देते हैं। कंप्यूटर बिठा दिया लड़कों को, बच्चों को, तो उसके लिए अलग प्लग बिठा देते हैं। कोई भी गीजर हो गया या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, हैवी इक्विपमेंट हम बैठाते हैं तो उसके लिए अलग अलग स्विच बनाते हैं। और दूसरी बात, हम फॉल सीलिंग करते हैं तो हम अलग अलग इंटीरियर के लिए यहाँ पे वो स्पॉटलाइट ये वो सब बैठाते हो, तो उसके कनेक्शन बढ़ते जाते हैं, लेकिन वायर तो वही पुरानी रहती है। और फिर क्या होता है कि जितने ज़्यादा जॉइंट्स वायर को रहेंगे उतना शॉर्ट सर्किट का खतरा ज़्यादा हो जाता है। और बिल्डर ने जो दिया है वो आपने को वो वोल्टेज के लिए दिया है कि जो वायर दिया है कि उसने जो दिया था उसके लिए, लेकिन हमने इतना उसको बढ़ाया है कि वो लोड वो ले नहीं पा रहा है। और अभी सभी बिल्डिंगें 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी है। तो कम से कम 10 साल के बाद हर एक बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक ऑडिट होना चाहिए। और 5 साल में एक बार होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक ऑडिट होता है तो क्या होता है, हमें सब पता चलता है कि बाबा हमारा इलेक्ट्रिक वायर का क्या कंडीशन है, हमारे जो सॉकेट है, प्लग है, उनका क्या कंडीशन है, कौन सा बदलना है, कौन सा नया डालना है, वो एथोराइज एजेंसी आपको बताती है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं और वो सालों साल वही वायर चलती रहती है। और फिर वायर भी अभी सब सीलिंग के कंसिल वायरिंग रहती है, मतलब ऊपर से कोई दिखती भी नहीं है।
तो धीरे धीरे गर्म होके उसका सोल्यूशन एक दूसरे को चिटक के फिर धीरे धीरे शॉर्ट सर्किट जैसे प्रमाण बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। 10 साल के बाद हमेशा बिल्डिंग का इलेक्ट्रिक ऑडिट होना ही चाहिए। और हमें क्या करना है कि हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमें मतलब छोटी सी बात है, आप सबको ही पता है, लाइट का स्विच मेन स्विच बंद करके ही जाना है। ऐसा नहीं कि एक लाइट चालू रख दिया चलो कोई नहीं है, वो तो लाइट का मेन स्विच बंद करके जाना है अगर आप लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हो। और दूसरी बात है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, और दूसरी किचन फायर से। अभी आप सभी को पता होना चाहिए कि किचन फायर, आप सब किचन में काम करते हैं, तो किचन में फायर कैसे होती है और क्या करना चाहिए आपको। देखिए किचन में फायर होती है, लेडीज क्या करती है कि जो एलपीजी सिलेंडर है ना, वो प्रेशराइज करके भरा हुआ रहता है, इसलिए वो नीचे रहता है और अपना सेगड़ी जो अपन खाना बनाते हैं वो सेगड़ी ऊपर रहती है। हम क्या कर देते हैं कि हमारे सहूलियत के लिए हम वो एक छोटी सेगड़ी बना के नीचे बैठ के कोई चपाती या फिर कर सके ऐसा जुगाड़ कर दे। तो वो बहुत डेंजरस होता है, उसमें जो टी होते हैं वो मतलब एथोराइज टी नहीं होते, उससे गैस लीकेज होना मतलब हो ही सकता है उससे। इसीलिए वो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट हमने देखे, हमने ऐसे कॉल पे भी गए कि जहाँ पे हमने ऐसे देखे कि इंजरी हुई है, लोग जले हुए हैं। तो वो टी का यूज़ आपने बिल्कुल नहीं करना है। और हर 6 महीने में 3 महीने में वो जो एजेंसी है जो आपकी गैस शेगड़ी की, वो आते हैं वो रिपेयरिंग के लिए, तो उनसे आपने रिपेयर करवाना है। ये नहीं सोचना है कि हम हमारा तो सिलेंडर ठीक है, हमारी नली तो ये गैस की हमने डाली है। अगर आपने नहीं डाली तो नहीं डालेगा, नहीं मतलब डालेगा नहीं वो, लेकिन आप देखना उसको दिखाना चाहिए, क्योंकि क्या वो सर्टिफाइड करता है और आपको एक कागज़ देता है कि आपका सब इक्विपमेंट ठीक है। कल कोई इंसिडेंट होता है तो वही सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपका इंश्योरेंस भी नहीं होता है। तो इसीलिए मतलब हम भी सोचते हैं कि ये लोग बेकार में खर्चा लगाएंगे ये लगाएंगे, लेकिन वो 3-4 महीने में आपने एक बार करवाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम ध्यान नहीं देते और धीरे धीरे गैस लीक होता है, हमको भी पता होता है, लेकिन ध्यान नहीं देते, उससे बड़ा इंजरी हो सकता है। और कब किचन फायर में देखिए आप, ऑयल की वजह से आग लगने का प्रमाण बहुत है। घर में कढ़ाई पे ऑयल रखा है और ऑयल गर्म होके वो मतलब जलना चालू हुआ, तो इस समय कभी भी वो ऑयल में पानी नहीं डालना है। अगर उस ऑयल पे आप पानी डालोगे तो वो आग और बढ़ जाएगी। ऑयल और पानी कभी आपस में डाइल्यूट नहीं होते, एक साथ नहीं होते। पानी जो होता है वो ऑयल से हेवी होता है, वो कढ़ाई में आप डालोगे तो वो नीचे चला जाएगा और ऑयल को बाहर फेंक देगा। और जैसे ही वो ऑयल के साथ आग रहती है, आप पानी डालोगे वो बाहर आएगी और आपके ऊपर भी आ सकती है। इसीलिए हमेशा अगर कढ़ाई में आग लगती है, ऑयल फायर होती है, तो उसके ऊपर आप ढक्कन रख दीजिए, कोई ब्लैंकेट चादर गीला करके रख दीजिए, लेकिन आपको उसमें पानी बिल्कुल नहीं मारना है। पानी मारोगे तो वो आपके आंख के ऊपर आके जलने के चांसेस है। और ऐसा होता है कि रेगुलेटर, हम सोचते हैं कि रेगुलेटर हम गैस ऊपर से बंद कर दिया तो सेफ है रेगुलेटर तो, लेकिन कभी कभी ऐसा तो बहुत छोटा लीकेज होता है जो हमें समझ में भी नहीं आता है। और वो छोटा लीकेज, हम घर से बाहर है, वो छोटा लीकेज बन बन के गैस का, एलपीजी गैस है ना, वो भारी है, वो जमीन से लग के वो फैल जाता है। और वो एक घर में मतलब एक फायर बॉल के जैसे तैयार हो जाता है, मतलब अगर उसको थोड़ा सा भी इग्निशन मिला तो ब्लास्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिलेंडर सिर्फ जलने से ही ब्लास्ट होता है, वो लीकेज आप देखेंगे जमा होके 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 उसको भी थोड़ा सा इग्निशन मिलेगा तो भी ब्लास्ट होता है। हमने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देखे हैं। यहाँ पे आदरवाड़ी में एक देखा है कि एक लेडीज थी, उनका गैस लीकेज था, और बाद में हमने देखा उनका जो गैस का नली है वो भी बहुत खराब था, उसको चिंदी विंदी मारी हुई थी। लेकिन हम जब कॉल पे गए तो इतना ब्लास्ट हुआ था कि दीवार भी गिर गई थी उनकी। 1+1 था और उसमें वो लोग बुरी तरह से जल गए थे। और बाजू के जो आजू बाजू वाले रहने वाले लोग हैं, उनके ऊपर भी वो दीवार गिरने से वो लोग भी उसमें इंजर्ड हुए थे। तो इसीलिए सेगड़ी का और उसका हमेशा 3-6 महीने में आपको रेगुलर देखना ही है, करना ही है। और दूसरी बात है कि आपके बिल्डिंग में फायर सिस्टम है, आपने देखी होगी, हर एक बिल्डिंग में फायर सिस्टम लगी हुई है, उसको बोलते हैं फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम। एक पाइप है, पाइप को हर एक फ्लोर पे होजरी लगा हुआ है। होजरील मतलब ऐसे एक बॉक्स है, उसमें होजरील का लाल पाइप लगा हुआ है। वो आपका बिल्डिंग का फायर सिस्टम अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब नियम के कायदे के अनुसार सोसाइटी रहेगी, बिल्डर रहेगी, ये जो मालक है, उसको वो सिस्टम अपडेट करना, रखना कायदे से बंधनकारक है। और हर 6 महीने में उसने वो सिस्टम अपडेट करके
फायर ब्रिगेड को उसका बी फॉर्म सबमिशन करना कायदे से, वो जवाबदार है इसके लिए। और वो बी फॉर्म सबमिशन के बाद हम आके देखते हैं कि ये जो सिस्टम है वो ठीक से है या नहीं है। तो इससे हम ये शाश्वत हो जाते हैं कि बाबा चलो ये बिल्डिंग का कोई खतरा नहीं है, इसका फायर सिस्टम चालू है। क्योंकि क्या होता है, छोटी सी भी आग लगती है तो अगर आप टाइम पे वो पाइप लेके अगर उसको बुझाते हैं तो हम आने तक जो जितना आग का स्वरूप बड़ा हो जाता है उतना हो नहीं सकता है। हमने अभी कॉल पे देखा, ये वर्टेक्स पे देखा हमने कि ऐसा लोगों ने ट्राई किया करने का, लेकिन वो शायद ऊपर का वॉल बंद था इसीलिए उसमें से पानी नहीं आया। अगर वो चालू होता तो उतना उनका हानि नहीं होता था, वो छोटा सा होके ख़त्म हो जाता था। तो इसीलिए हमेशा आपका बिल्डिंग का फायर सिस्टम चालू होना चाहिए। क्या करते हैं लोग कि ऊपर वॉल रहता है फायर का, वो वॉल बंद कर देते हैं। सिक्योरिटी को मालूम नहीं होता है कि ये क्या है, क्या उनको उसको ऐसा लगता है कि वो वॉल बंद कर देंगे तो अपने डोमेस्टिक जो वाटर है उसको ज़्यादा पानी आएगा। तो ऐसा नहीं रहता है। हमेशा फायर की टैंक सेपरेट रहती है और अपने पीने की यूज़ करने की टैंक अलग रहती है। तो आपको हमेशा वो वॉल ओपन ही रखना है। वो ओपन, कुछ कुछ हमने बहुत जगह देखा है ऐसे कि वो बंद करके रखे हुए रहते हैं। हमेशा आपका फायर सिस्टम का वो वॉल चालू होना चाहिए, आपका पंप चालू होना चाहिए। आप बहुत बड़े मतलब जान माल के नुकसान से बच सकते हो। और वो जो होज रील है वो ऐसी मतलब डिज़ाइन की हुई है कि हर एक फ्लोर पे, फ्लोर का जो लास्ट एंड है वहाँ तक वो जा सके, इतनी लंबी वो होती है और वो आराम से आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो बिल्डिंग का फायर सिस्टम अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर दिखाएंगे कि वो यूज़ कैसे करना है। देखिए, ये हर एक बिल्डिंग में, हर एक सोसाइटी में, हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन ये यूज़ कैसे करते हैं बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो लेडीज़ को अगर ये पता हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर पे लेडीज़ ही रहते हैं, लोग का ऑफिस में जाते, कल मतलब स्कूल में बच्चे जाते हैं, तो लेडीज़ को ये पता होना बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर इसलिए कहते हैं कि आसानी से कहीं पे उठा के लेके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए ये एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर है। मतलब अभी मैंने आपको बताया ना, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ऐसे 4 क्लास फायर है। तो ए, बी, सी तीनों आग पे ये यूज़ होता है। तो सभी जगह पे ज़्यादातर के एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर ही रखते हैं। सिर्फ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फायर का ज़्यादा खतरा है वहाँ पे CO2 एक्सटिंग्विशर रखते हैं। देखिए, इसको यूज़ करने का तरीका है, यहाँ पे इसकी पिन है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक प्रेशर गेज दिखेगा इसका। ये प्रेशर गेज है ना, देखो, वो प्रेशर गेज पे जो कांटा है ना वो हमेशा ग्रीन पे रहना चाहिए। वो रेड पे होगा तो वो यूज़ नहीं होगा। जैसे अपना एलपीजी सिलेंडर का प्रेशर डाउन हो जाता है, गैस खत्म हो जाता है, यूज़ नहीं होता है, वैसे उसके ऊपर उसके अंदर एक नाइट्रोजन करके गैस प्रेशराइज करके भरा हुआ रहता है और उसके अंदर ड्राई केमिकल पाउडर होती है। तो ये ग्रीन पे होगा तो ही हमको समझेगा कि ये प्रेशराइज है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये अच्छे से काम कर सकता है। उसके बाद ये इसका सेफ्टी पिन है। ये सेफ्टी पिन इसका निकालना है। सेफ्टी पिन निकालेंगे नहीं तो ये यूज़ नहीं होगा। ये जो स्क्वीज़ ग्रिप है इसको दबा नहीं पाओगे आप। तो ये आसानी से निकल जाता है, टूट के निकल जाता है। वो निकालने के बाद इसको नोज़ल को आगे पकड़ना है और स्क्वीज़ ग्रिप दबाना है। इतना आसान है। अगर इसको आप पकड़ेंगे ना और ये इसको दबाएँगे तो ये ऐसे-ऐसे घूमते रहेगा। इसीलिए इसको एम करना है जहाँ पे भी आग है और इसको स्क्वीज़ ग्रिप दबाना है। और हमेशा मतलब अगर हवा इस तरफ आ रही है हमारे ऊपर, तो हवा के वो बाजू में मतलब अपोज़िट साइड में जाके इसको यूज़ करना है। क्योंकि हमको भी धुआँ ना लगे और इससे जो निकलने वाली जो पाउडर है वो हमारे मुँह में वगैरह नाक में ना जाए। इस तरह से इसको यूज़ करना। इसको इसका एक रेंज है। इसको आप 2 से ढा मतलब 2 मीटर तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 6-7 फुट से अगर आप उसको यूज़ करोगे तो ये अच्छे तरीके से काम करेगा। अगर आग लंबी है और आप 10-15 फुट से ही इसको यूज़ करोगे तो ये इतना अप्लाई नहीं करेगा। तो कंटिन्यू प्रेस करना है। इसको जैसा आप प्रेस करोगे ना तो ये निकलना चालू हो जाएगा, छोड़ दोगे तो बंद हो जाएगा। प्रेस करोगे तो चालू हो जाएगा। जब तक इसमें प्रेशर है, प्रेशर डाउन हो जाएगा तो फिर आप दबाओगे तो भी वो चालू नहीं होगा। क्या होता है, बिल्डिंग में होता है लेकिन उसको रिफ़िल किया हुआ नहीं रहता। हमने बहुत जगह देखा है कि रिफ़िल किया हुआ नहीं होता है। हम हर एक बिल्डिंग को ऐसे नोटिस देते हैं जहाँ पे भी मतलब हमको दिखाई देता है कि आप ये करा लो, तो सबकी जिम्मेदारी भी है कि करा ये इसको ठीक से कर रखना है। जैसे हम लिफ्ट का वगैरह सबका मेंटेनेंस देखते हैं, वैसे फायर का मेंटेनेंस भी देखना चाहिए। उसके लिए भी आपको अपने एजेंसी का अपॉइंट करनी चाहिए। जैसे जो लिफ्ट का आदमी आता है वो हर 6 महीने में 3 महीने देखता है, वैसे ही इसका भी है।
क्योंकि इसको मतलब इसकी ज़रूरत आदमी को लगती नहीं है और लगे भी नहीं कभी। लेकिन इसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये ऐसी घटना घटती है, अगर ये सब सिस्टम आपका नहीं रहेगा तो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। अगर आपकी सिस्टम अपडेट रहेगी तो हमारे लिए भी अच्छा है, हम भी तो वहाँ पे निकलते समय हमारे भी दिमाग में तो चलता ही रहता है कुछ ना कुछ, कि क्या हुआ रहेगा क्या नहीं हुआ रहेगा। ये 1 ईयर का इसका ड्यू डेट है। 1 साल आपने एक बार रिफिल कर लिया, 1 साल के बाद इसको वापस रिफिल करना है। क्योंकि इसके अंदर है ना एक पाउडर रहता है, मोनोअमोनियम फॉस्फेट और ड्राई केमिकल पाउडर करके इसके अंदर एक पाउडर रहता है। वो आग के ऊपर जाके, जैसा मैं बताया, ब्लैंकेटिंग करता है आग को, उसका ऑक्सीजन खत्म करता है। उस तरीके से ये काम करता है। तो ये हमेशा साल में एक बार इसको साल पूरा होने के बाद इसको रिफिल करना है। हाँ। हाँ, यूज़ नहीं हुआ फिर भी इसका प्रेशर डाउन हो जाएगा ना। हमको तो दिख दिख जाएगा इसके ऊपर ये रेड पे आ गया है। साल भर में ये रेड पे आ ही जाएगा, इसका प्रेशर डाउन हो ही जाएगा। तो हर साल में इसको यूज़ करना है आपको, मतलब रिफिल करना है। आपको कोई सवाल रहेगा तो आप पूछिए, क्या कैसे करना है, क्या कर सकते हैं, कौन से सिचुएशन पे हम। सर अगर बात कीजिए कि इंसिडेंस हो गया, फर्स्ट क्या चीज करनी चाहिए हर ये लोग? अगर ये हादसा होता है तो सबसे पहले तो आपको गैस कनेक्शन बंद करना है, लाइट स्विच बंद करना है, और आपको जल्दी से जल्दी बाहर निकालना है। अगर बहुत धुआं है, धुएं में आप कुछ आपको कुछ दिख नहीं रहा है, तो ऐसे वक्त नीचे झुक के या रेंगते हुए आपको निकलना है। क्योंकि आप खड़े होके निकलेंगे तो धुआं है ना हल्का होता है, वो ऊपर की तरफ आता है, छत की तरफ। और आप वो नीचे से रेंगते हुए निकलोगे तो आपको धुआं नहीं लगेगा। हम भी जब फायर फाइटिंग करते हैं तो हम भी कोई खड़े नहीं होते। हम भी फायर फाइटिंग करते वो समय बैठ के ही जाते हैं, अगर बहुत धुआं है बैठ के जाते हैं, रेंग के जाते हैं। खड़ा होके कभी आप जाओगे तो आप जल्दी धुआं आपके नाक मुंह में जाओगे, आपको सफोकेशन हो जाएगा। रेगुलेटर कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कितने दिन का? रेगुलेटर वैसे तो खराब नहीं होता है, लेकिन 6 महीने में एक बार तो आपने टेस्ट। वो लोगों का फोन आता है आपको कि हम ये एजेंसी से बोल रहे हैं कि आपका यहाँ पे मेंटेनेंस करवाना है कि क्या नहीं करवाना है। तो हम बोलते हैं नहीं करवाना है, हमारा सब ठीक है। तो उनको करवाने से अच्छा है। दूसरी बात है कि देखिए अभी ये अपना गीज़र है, गैस गीज़र, उसके वजह से भी आग या फिर सफोकेशन होके दुर्घटना घटती है। क्या होता है, ये एलपीजी में गीज़र हम यूज़ करते हैं ना, तो उसमें हम जब गीज़र यूज़ करते हैं तो पूरे खिड़की दरवाजे हमारे बाथरूम के बंद रहते हैं। और जैसे गीज़र चालू कर देते हैं तो वो जो जलता है ना, अंदर कॉइल गर्म होती है, तो उसमें से कार्बन निकलता है। और हमारे जो बाथरूम रहता है उसमें ऑक्सीजन लिमिटेड रहता है, हम सांस ले पाए। जैसे कार्बन उसमें से निकलता है तो ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है बाथरूम में। और आपको समझ में भी नहीं आएगा, ऑक्सीजन कम होते होते आपको सांस लगने लगेगी, आप चक्कर आके गिर जाओगे। ऐसे समय में आप किसी को बुला भी नहीं सकते हो, किसी को आवाज़ भी नहीं दे सकते हो। और ऐसे भी बहुत इंसिडेंट हुए हैं कि सफोकेशन की वजह से लोग गुजर गए उसमें। तो ऑक्सीजन होना चाहिए, और हम तो बोलेंगे कि आपको इलेक्ट्रिक गीज़र ही यूज़ करना चाहिए। अच्छे कंपनी का ISI जो ब्रांड होगा उसी से वही यूज़ करना है। चालू पाइप होता है ना, पाइपों के साथ के। साल में पाइप वो चलता है, लेकिन देखिए आप कैसा, मतलब ऑयल उसको ज़्यादा ग्रीसी हो गया, ये हो गया, तो कंपनी वाले आपको खुद फ़ोन करके 3-6 महीने में उनका फ़ोन आता है सर्विसिंग के लिए, आपको सर्विसिंग कराना है क्या, आपका जो भी रजिस्टर नंबर पे। तो आपको उनको नहीं नहीं बोलना है। वो 6 महीने में आके एक बार देखेंगे कि ठीक है तो वो नहीं बदलेंगे। नहीं आए तो हमको वहाँ पे उस आपका कार्ड है ना, वहाँ पे उनका नंबर दिया होता है। नंबर पे फ़ोन करके आप बुला सकते हैं उनको, हमारा चेक करवा लीजिए, या फिर हमको ये ठीक नहीं लग रहा है, हमारे सिलेंडर से, रेगुलेटर से थोड़ा सा हमको बास आ रहा है, या फिर बटन्स ठीक से नहीं चल रहे, कम चल रहे, ज़्यादा चल रहे, एकदम से भप करके आवाज़ आता है, आप बुला सकते हो उनको। उनका एक 24/7 एक नंबर रहता है हर एक एजेंसी का। आप रात को उनको 2-2:30 बजे भी फ़ोन करेंगे तो वो इमरजेंसी, वो लोग अवेलेबल रहते हैं, उनको आना ही आना है। और देखिए हमने ऐसे कॉल किए हो इसीलिए हम बता रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी लेडीज़ है ना खाना बनाती होती है, और जो हमारा किचन का जो शेल्फ्स रहता है नीचे, तो कहीं पे मतलब मच्छर रहता है या फिर कोई कॉकरोच रहता है, तो वो चालू चालू में लेडीज़ क्या करती है कि वहाँ पे वो स्प्रे रहता है ना अपना, काला ईट लाल ईट, उसको यूज़ कर दे। तो वो बहुत डेंजरस है, उसमें फ्लेमेबल गैसेस रहते हैं, अगर वो आग की तरफ आ गए तो एक भड़का हो सकता है आग का। हमने ऐसा भी कॉल किया है, गोदरेज हिल में एक लेडीज थी,
वो खाना ही बना रही थी और उन्होंने वो यूज़ किया वहाँ पे गैस सिलेंडर के यहाँ पे मच्छर है करके, तो उससे आग का भड़का होके वो जल गई थी। तो वो काला हीट लाल हीट जो भी आपने डीओ है वो किचन में नहीं रखने, वो आप सेफली कहीं पे बाहर रख सकते हो। आपको कम से कम रेगुलेटर बंद करने की हिम्मत आनी चाहिए कि हम आपको बता रहे हैं तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिलेंडर को आग लगी और एकदम से ब्लास्ट हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। उसका फिक्स टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर में जाने के बाद ही वो ब्लास्ट होगा। हम तो ऐसे कई कॉल किए हुए हैं कि जहाँ पे सिलेंडर लीकेज है, सिलेंडर जल रहा है, तो ऐसा सिलेंडर अपने आप से एकदम कभी ब्लास्ट होता नहीं है। उसका अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर पे वो जाता है, सब जगह से उसको आग मिलती है, तभी वो उसका ब्लास्ट होता है। तो एकदम से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ भी करने से पहले अपनी जान बचा के करना है। ऐसा नहीं है कि आपने डेयरिंग में कर दिया आप जल गए, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अगर पॉसिबल है तो ये आप उसको बंद कर दीजिए, कुछ गीला फड़का बिड़का लेके उसके ऊपर डाल दीजिए। अब देखिए बहुत सारी मतलब ऊंची ऊंची इमारतें हो रही है, तो ऐसी इमारतों में अगर आपका फायर सिस्टम काम नहीं करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसी के बदौलत आप फायर फाइटिंग करते हैं। क्योंकि इतना बड़े बड़े बिल्डिंग पे आप फायर के गाड़ी से फायर फाइटिंग करना मुश्किल है। ऐसे बिल्डिंग में बहुत सारे मतलब उसका अलग फायर सिस्टम दिया हुआ रहता है, उसका अलग पंप स्टेशन रहता है, उसके अलग अलग पंप होते हैं। वो पंप के भरोसे ही हम फायर फाइटिंग करते हैं। अगर वही बंद रहेंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है आदमी का। इसीलिए हाई राइज बिल्डिंग नॉर्मल बिल्डिंग में भी आपको आपका फायर सिस्टम ओके होना ही जरूरी है बहुत। क्या होता है, अभी जो 6-7 माले का बिल्डिंग है उसको एक ही स्टेयर है। अभी 12-15 माले के जो बिल्डिंग है उसको 2 स्टेयर होते हैं, समझो एक बंद हो गया तो एक से आ सकते। हमारे जो जूनी बिल्डिंग है उसको एक ही स्टेयर है, और एक वही स्टेयर में हमारा मीटर बॉक्स आपके स्टेयर के नीचे ही है। अगर कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है कि सबसे पहले मीटर बॉक्स में आग लगती है। मीटर बॉक्स से जो धुआं निकलता है वो वही स्टेयर से जीने से ऊपर जाता है, और आदमी लोग नीचे आने को रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो ये भी अभी जूनी इमारत है तो ठीक है, लेकिन वो आपका जो मीटर पैनल है बॉक्स है वो आपके एग्जिट में नहीं होना चाहिए, वो बाहर कहीं होना चाहिए। हमारे आज की इस प्रोग्राम को जो है कामयाब बनाने में विनायक लोखंडे सर का बहुत बड़ा हाथ है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार है सर, आप यहाँ पर आए और आपने हमको मार्गदर्शन किया। हमारी तरफ से एक छोटा सा भेंट आप कबूल कीजिए। तो मैं मिशल चौधरी साहब को आवाज़ देती हूँ को विनायक लोखंडे सर को ये तोहफा पेश करे। विनायक लोखंडे सर और उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने अपना मूल्यवान वक्त हमको दिया। लेडीज़ विंग को भी मुबारक, और हमारे फायर डिपार्टमेंट का भी हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस तरह से इनिशिएट लेके एक अच्छा प्रोग्राम किया। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे प्रिवेंटिव इसमें हम उनको देखेंगे, ना कि कोई आगे इंसिडेंट होने के बाद उनको देखेंगे। हम ये इसीलिए ये पूरा अवेयरनेस ड्राइव चला रहे ताकि सोसाइटी में इस तरह का एक अवेयरनेस क्रिएट हो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम और आपकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही। क्योंकि मैंने तो पहली बार देख रहा हूँ कि बाको लेडीज़ को सबको फायर अवेयरनेस दे रहे हैं, कहीं पे मतलब बुला के सब ये प्रोग्राम कर रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो।